देखिए प्यारे बच्चों, समांतर क्रम संयोजन इसी में ही हम आगे पढ़ते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में आपको वही संधारित्र हैं और उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ेंगे, देखिए ये एक आपका संधारित्र हो गया, दूसरा संधारित्र उसके नीचे, तीसरा संधारित्र ये, मान लो तीनों संधारित्र को अभी हम जोड़ रहे हैं। तो पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र की जो पहली प्लेट होगी उन सब का कॉम्बिनेशन हम एक पॉइंट से कर दें, ठीक है। और दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी उन सब का कॉम्बिनेशन हम एक पॉइंट से कर दें। मान लो इन पहली प्लेट का कॉम्बिनेशन ए पॉइंट से, दूसरी प्लेट का कॉम्बिनेशन बी पॉइंट से करने पर हमें इस प्रकार से तीन संधारित्र प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने इस संधारित्र को आवेश दिया, मान लो क्यू आवेश दिया, तो वो क्यू आवेश तीन ब्रांच हैं अलग अलग, तो तीनों ब्रांचों में अलग अलग रूप से विभाजित होगा उनकी धारिता के अनुसार, ठीक है। मान लो इस संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। तो इसमें जो आवेश जाएगा Q1 जाएगा, इसमें आवेश जाएगा Q2, इसमें आवेश जाएगा Q3, ठीक है। वही फंक्शन तो वही रहेगा कि एक प्लेट धनावेशित होती है, एक प्लेट ऋणावेशित होती है, फंक्शन सेम टू सेम वही है। लेकिन कहानी ये है, प्लस क्यू आवेश को एक Q1, एक Q2 और एक Q3 तीन भागों में बट गया धारिता के अनुसार। अब आपको पता है कि दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों के बीच में विभव सेम रहता है। तीनों जो संधारित्र हैं हमारे, सबका वोल्टेज V और V ही रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या देखने को मिला कि Q इजिकल टू जो आवेश था वो तीन भागों में डिवाइड हुआ, Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस प्रकार तीन भागों में हो गया। अब हमें पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है आवेश का, तो Q1 का अगर हम देखें अलग अलग संधारित्र के लिए, वही चीज़ जो हमने पहले भी करी, Q1 इजिकल टू कितना हो जाएगा C1V, Q2 इजिकल टू हो जाएगा आपका C2V और Q3 इजिकल टू हो जाएगा C3V, ठीक है। तीनों के मान उठा के हम इस समीकरण में रख देंगे, तो Q इजिकल टू कितना हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। इस प्रकार से हमें Q प्राप्त हो जाएगा। तो C1V, C2V, C3V के अनुसार हम Q इजिकल टू V को कॉमन ले लें, V अलग अलग हो गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, एक समीकरण हमको ये प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 1 इसे कह दिया, ठीक। उसके बाद वही चीज़ अगर हम इन तीनों की जगह एक संधारित्र लगा दें, इक्विवेलेंट जिसका कैपेसिटर होगा A और B पॉइंट के बीच में एक संधारित्र लगा दें जिसकी धारिता इन तीनों के समान है, तो वो क्या हो जाएगी, तो उसको आप बना सकते हैं Q इजिकल टू CV के वो है, इसमें वही है, विभव इनके बीच में V होगा, आवेश इसमें Q होगा और धारिता इसमें कितनी है C मान ली इसकी, तो Q इजिकल टू CV, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 का आप क्या कर लो, तुलना कर लो। तो तुलना से हमें देखो क्या प्राप्त होगा, Q तो Q है ही, V वही है, C इजिकल टू क्या प्राप्त हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी का मतलब इस क्रम में इन तीनों संधारित्र, तीनों धारिताओं को एक साथ आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, कहने का मतलब जब ये आपके समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता इन तीनों को जोड़कर आसानी से निकल सकती है समांतर क्रम में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा समांतर क्रम कॉम्बिनेशन का तुल्य धारिता निकल गई। और समांतर क्रम में हमने क्या सीखा कि देखो वही चीज़, विभवांतर हर एक प्लेट में हर एक संधारित्र का समान है, विभवांतर जो हमें दिखा, आवेश प्रत्येक में अलग अलग हैं, आवेश धारिता के अनुसार अलग अलग हो जाएंगे। अगर सबकी धारिता समान होगी तो आवेश का वितरण भी समान होगा, ये ध्यान रखना। और तीसरी चीज़ क्या है, किस परिस्थिति में इसको यूज करते हैं, तो वही परिस्थिति है कि जब हमें मान लो ये 2 फैराडे का है, 3 फैराडे का है और ये 4 फैराडे का है, और हमें एक ऐसा चाहिए कि भैया 4 से भी ज़्यादा धारिता वाला संधारित्र हमें चाहिए, तो हम इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। 4 सबसे ज़्यादा है, इस 4 से भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और तब यूज कर सकते हैं इसे कि जब हमें कम विभव पर अधिक धारिता की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का बताया। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे और आप भी इसकी प्रैक्टिस घर में कीजिए, बार बार इसे समझेंगे तभी आके आपको इसकी न्यूमेरिकल भी आसानी से समझ में आ पाएंगे। तो कल से हम इसके न्यूमेरिकल भी प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।